ओम शांति। आजिर प्रातः मुरली 27/3/25। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मिठे बच्चे, तुम मानकर जीवन रूपी नौका को पारी करिबा पई बाबा नाउरिया रूप में आसीचंती। तेणु तांक सहित विश्वस्त होई रुह, तेबे नौका हलचल हब किंतु बुड़ी पारिबो नाही। प्रश्न, बाबांकर स्मृति पिलामानंक भितरे यथार्थ भाव न रहिबार मुख्य कारण कौन? उत्तर, साकार देहधारी अवस्था रही रही पिलामाने भूली जाइछंती जे आमे आत्मा माने निराकार अटू एवं आमर पिता मध्य निराकार अटंती। साकार अवस्था रहिबा कारणरू साकार देहधारींकर स्मृति सहजरे आसी जाउछि। देही अभिमानी होई निजकु बिंदु रूप में मन करी बाबांगु मने पकाइबा एइथिरे ही परिश्रम रहिछि। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, यांकर नाम तो शिव नुहे ना, एहांकर नाम ब्रह्मा एवं शिव बाबा एहांक द्वारा कथबार्ता करुछंती। तेणु शिव भगवान उवाच कुहा जाउछि। ए कथा तो बहुत थर बुझा जाइछि जे कौनसी मनुष्य को बा देवता को अथवा सूक्ष्मलोक निवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कुहाजिब नाही। जहाँकर कौनसी आकारी बा साकारी चित्र बा शरीर अच्छी तांको भगवान कुहा जाई परिबो नाही। भगवान बेहदर बाबा को कुहा जाए। भगवान किए ए कथा काहाकू भी जणा नाही, सेथिपाई नेति नेति कहउछंती, अर्थात आमे जानी नाहु। तुम मानक भितर मध्य बहुत अल्प अछंती जे कि यथार्थ भाव जानिछंती। आत्मा कहूची, हे भगवान, एबे आत्मा तो बिंदु स्वरूप अटे, तेबे बाबा मध्य बिंदु ही होइथिवे। एबे मध्य पिलामानकु बसी बुझाउछंती। बाबांक पाखरे 30-35 वर्षर पिला भी अछंती, किंतु सेमाने मध्य आमे आत्मा किपरि बिंदु रूप अटू ए कथा भी बुझी नाहांती। केही केही तो भल भाबरे बुझीछंती एवं बाबांकु मने पकाउछंती। बेहदर बाबा सच्चा हीरा अटंती। हीरा को बहुत भल डबारे रखा जाए ना। कहा पाखरे जदि भल हीरा थाए एवं काहाकू देखाइबाकू हुए, तेबे ताहाकू सुना बा चांदीर डबारे रखी देखाई था। हीरा को हीरा व्यवसाय ही जानी परिवे, अन्य केही जानी परिवे नाही। नकली हीरा देखाइले मध्य काहाकू जना पड़िबो नाही। एपरि बहुत ठकी देउछंती। एबे सच्चा बाबा आसीचंती, किंतु निजकू भगवान कहूथिबा मिथ्यावादी मध्य एपरि अछंती जहाकू मनुष्य माने किछि भी जानी पारु नाहांती। गायन मध्य करा जाए, सत्यर नौका हलिबो झुलिबो किंतु बुड़ीबो नाही। मिछर नौका हलचल होई न थाए, एहाकू केते हलाई थांदी। जे एठारे एही नौकारे बसिछंती सेठारे मध्य हलाइबाकू चेष्टा करुछंती। ट्रेटर बा विश्वासघातक मानंकर मध्य गायन रहिछि ना। एबे तुमे पिला माने जानिछ नाउरिया बाबा आसीछंती। सीए बगीचार मालिक मध्य अटंती। बाबा बुझाउछंती यह कंटार जंगल अटे। एठारे समस्ते पतित अटंती ना। केते मिछ रहिछि। सत्यवादी को क्वचित केही केही भी जानिछंती। जो माने एठारे बाबांग घरे रहुछंती सेमाने मध्य केही केही पूरा जानी नाहांती। कारण बाबा गुप्त अटंती ना। भगवान को स्मरण तो समस्ते करुछंती। ए कथा मध्य जानिछंती कि जे से निराकार अटंती, परमधाम रे रुहंती। आमे मध्य निराकार आत्मा, ए कथा केही भी जानी नाहांती। साकार शरीर आधार नेई नेई आत्मा ताहा भूली जाइछि। साकार शरीर रे रही रही साकारर स्मृति ही आसी जाउछि। तुमे पिला माने एबे देही अभिमानी हेउछ। भगवान को कुहा जाए परम पिता परमात्मा। ए कथा बुझिबा तो बिल्कुल सहज अटे। परम पिता अर्थात उच्चरू पररू परे बहु दूर रे रहिला वाला परमात्मा। तुमको कुहा जाए आत्मा, तुमको परमात्मा कुहा जीव नाही। तुमे तो पुनर्जन्म नेउछ ना। ए कथा केही भी जानी नाहांती। भगवान को मध्य सर्वव्यापी कही देइथांती। भक्त माने भगवान को खोजुछंती। पहाड़ उपरे, तीर्थरे, नदी मान को मध्य जाइथांती। डाकुछंती नदी पतित पावनी अटे, सेथिरे स्नान करी आमे पवित्र होई जीवु।
भक्ति मार्गरे ए कथा मध्य काहाकू जଣା पड़े नहीं कि आमको कौन दरकार, केवल कही दियंती मुक्ति दरकार, मुख्य दरकार। कहीं एठारे दुख भोग करी करी थकी गलेनी। सत्य जुगरे तो कहीं मुख्य व मुक्ति मागंती नहीं, सेठारे भगवान को कहीं डाकती नहीं। एठारे दुखी होइथिबा कारणरू डाकुचंती। बाबा कहउचंती भक्ति द्वारा मु कहार दुख दूर करि परिबि नाही। जदि कहीं सारा दिन बसी काम राम राम जपिब तथापि भी दुख दूर करि परिबि नाही। कारण यह रावण राज्य अटे। दुख तो जेपरी गଳାରେ बंधा होइछि, गायन मध्य करा जाय। दुखरे स्मरण समस्ते करती, सुखरे केही करती नाही। यार अर्थ है दिने निश्चिंत सुख थिला, एबे दुख अछि। तेबे सत्य जुगरे सुख थिला एवं कली जुगरे दुख रहिछि। तेणु यह कंटार जंगल कहुच्छी। प्रथम नंबर कंटा है देह अभिमान कंटा, पुणी काम विकार कंटा। एबे बाबा बुझाउछंती तुमे एई आखि द्वारा जहाँ किछि देखुछ ताहा निश्चय विनाश हब। एबे तुमको शांतिधाम जीवाकू हब। सेथिपाई निज घर को एवं राजधानी को माने पकाओ। घरर स्मृति सहित बाबांगर स्मृति मध्य जरूरी अटे। कारण घर कौनसी पतित पावन नुहे, तुमे पतित पावन बाबा को कहूच। तेणु बाबा को ही मने पकाइबाकू पड़िबो। से कहउछंती केवल मते मने पकाओ, मते ही डाकुछ ना बाबा, एटा को आसी आमको पवित्र कर। सी ज्ञानर सागर अटंती। तेणु निश्चिंत मुख द्वारा ही ज्ञान बुझाइबे ना, प्रेरणा द्वारा तो किछि करि परिबे नाही। गोटिए पटे शिव जयंती पालन करुचंती, अन्य पटे कहउचंती जे नाम रूपरू अलगा। नाम रूपरू अलगा एपरी किछि वस्तु तो न थाए। पुणी ए कथा मध्य कहती जे गोड़ी माटी इत्यादि सबुथेर भगवान अछंती। अनेक मत रही ना। एबे बाबा बुझाउछंती तुमको पांच विकार रूपी रावण तुच्छ बुद्धि करि देछि। सेथिपई देवता मानक आगरे जाई नमस्कार करुछन। केई केई तो बहुत नास्तिक मध्य थांती, सेमानक काहाकू भी मानती नाही। एठारे बाबांक पाखकू तो केवल ब्राह्मण माने ही आसंती, जो मानकू 5000 वर्ष पूर्व मध्य बुझाइथिली। लेखा मध्य जाइछि परम पिता परमात्मा ब्रह्मांग द्वारा स्थापना करुछंती। तेणु ब्रह्मांकर संतान हेले प्रजापिता ब्रह्मा तो प्रसिद्ध अटंती। तेबे निश्चिंत ब्राह्मण ब्राह्मणी मध्य थिबे। एबे तुमे शूद्र धर्मरू बाहरी ब्राह्मण धर्म को आसीछ। वास्तव में जो माने निजकू हिंदू कहउछंती सेमाने निजर प्रकृत धर्म को जानी नाहांती। सेथिपई सेमाने केबे काहाकू मानिबे तो आउ केबे काहाकू मानिबे। बहुतंक पाखकू जाउथिबे, क्रिश्चियन माने केबे काहा पाखकू जानती नाही। एबे तुमे सिद्ध करी कहूछ भगवान बाबा कहउछंती मते मने पकाओ। दिने खबर कागजरे मध्य बाहरिबो जे भगवान कहउछंती मते मने पकाइले ही तुमे पतितरु पवित्र होई पारिबो। जेतेबेले विनाश निकट होई आसीबो सेतेबेले खबर कागज द्वारा एई कथा कानेरे पड़िबो। खबर कागजरे तो केते क्याडर खबर बाहरी थाए ना। एबे मध्य तुमे माने बाहर करि पारिबो। भगवान उवाच परमपिता परमात्मा शिव कहउछंती मु पतित पावन अटे, मते मन पकाइले तुमे पवित्र होई जिवो। एई पतित दुनियार विनाश सम्मुखरे उपस्थित। तेबे विनाश तो निश्चिंत हबो, एहा मध्य समस्तंकु निश्चय होई जिवो। विनाशर रिहर्सल मध्य होई चलिबो। तुमे माने जानिछ जे पर्यंत राजधानी स्थापन होई नाही से पर्यंत विनाश होई परिबो नाही। आगकू भूमिकंप आदि मध्य हेबार अछि। गोटिए पटरे बोमा फुटिबो, अन्य पटरे प्राकृतिक विपर्यय मध्य आसीबो। अन्न आदि मिलिबो नाही, स्टीमर बा जहाज आसीबो नाही, मरुड़ी पड़िबो, भोकरे मरी मरी समाप्त होई जिवे। भोकरे रही जो माने आंदोलन करी आदि करंती सेमाने पुणी किछि ना किछि जल अथवा महु आदि ग्रहण करिथांती। ओजन रे हालुका होई जांती। एठारे तो बसी बसी थाउ हठात भूमिकंप हब, समस्ते मरीजिवे। विनाश तो निश्चिंत हब। साधु सन्त आदि एपरी कहिबे नाही जे विनाश हब तेणु राम राम कुह। मनुष्य तो भगवान को ही कही थांती। भगवान तो निजे निजकू
ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେହି ବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆସିବାର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରହିଛି, ଯିଏକି ପୁଣି ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ଆସି ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ, ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ତ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାଉଛୁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କେବଳ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି କିଏ ଦେବେ? ଏପରି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ଶାନ୍ତି ଦେବା। ଏବେ ଏବେ ଦେବଙ୍କର ଦେବ ତ ଏକ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ତ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରି ନେଇଯିବି, ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ମଶା ଭଳି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ମନୁଷ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ଏବେ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ, ଏଠାରେ କେତେ ଅଧିକ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ କିପରି ହେବେ? ଏହା ସଙ୍ଗମ ଅଟେ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ସମୟରେ ତୁମେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ଜାଣିଛ ଏହି ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବ। ମଶା ଭଳି ଆତ୍ମାମାନେ ଘରକୁ ଯିବେ। ସାରା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦଳ ଚାଲିଯିବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ରହିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀକୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ଦେଖୁଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଆମେ ଦେଖୁନାହୁଁ। ଆମେ ଆତ୍ମା, ଏବେ ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଫେରିଯିବୁ। ତେଣୁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଶାନ୍ତିଧାମ ଘରକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ଅନ୍ତମତି ସୌଗତି ବା ଆତ୍ମା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ସମୟରେ ସ୍ମୃତି ଅନୁସାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବା, ଏଇଥିରେ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କ'ଣ ଉଚ୍ଚପଦ ମିଳିପାରିବ? ବାବା ଆସିଥାନ୍ତି ତୁମକୁ ନରରୁ ନାରାୟଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ପୁଣି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ତ କେବଳ ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମରେ ହିଁ ଅଛି। ଏଠାରେ ତ ଘରେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି, ମାଡ଼ପିଟି ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଛି ଛି ନର୍କ ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏହି ନର୍କରେ ତୁମେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ, ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଅନ୍ତମତି ସୌଗତି ହୋଇଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲେ ବାହାଘର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ସବୁର ଜ୍ଞାନ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭଲେ ଘରେ ରୁହ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଯେ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଘର ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ କିଏ ନେବ? ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ରୁହନ୍ତି, ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ଏବଂ ଗୃହସ୍ଥର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ବିକାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁମାନେ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ତେବେ ତାଙ୍କ ଭଳି ସନ୍ତାନ ହେବ। ଏବେ ଏହିସବୁ କଥାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମକୁ ତ ଏବେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବାର କଥା ଶୁଣାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ଏବେ ହେଉଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୈକୁଣ୍ଠର ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସେଇ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ସମୟରେ ହିଁ ଗୀତାର ଭଗବାନ ଆସିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଗୀତା ବାବା ହିଁ ଶୁଣାଇଲେ ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନେ ଶୁଣିଲେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସନ୍ତାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ, ତେଣୁ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଗଲା। ସେଇ ଖଣ୍ଡିତ ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? ବାବା ତ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ଯାଇଥିଲେ। ତାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟଯୁଗର ମାଲିକ ଥିଲେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ କେହି କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବେ? ନା, କେହି ଏଭଳି ଭାବନା ରଖି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଫାଇଦା କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତି, ଫଟୋ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏପରି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଗଲେ କହିବେ ଅମୁକ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରବଚନ। କେଉଁ ବିଷୟରେ? ବେଦାନ୍ତର କଥା, ଜ୍ଞାନ, ଗୀତାର କଥା, ଭାଗବତର କଥା। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମର ଶିକ୍ଷାଦାତା କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ନୁହନ୍ତି। ସେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା କ'ଣ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଛନ୍ତି କି? ଶାସ୍ତ୍ର ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୀତା ଆଦି କିଛି ପଢ଼ି ନାହିଁ। ଏହି ରଥ ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ବସିଛି,
सी गीता पढ़ी मु पढ़ी नाही, मो पाखे तो सारा सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान रही। ये प्रत्येक दिन गीता पढ़ुले, शुआपरी मुखस्थ करदे। जेतेबेले बाबा प्रवेश कले सेतेबेले तुरंत गीता छाड़ीदेले। कहीं बुद्धि रे आसीगला यह तो शिव बाबा शुणाउछंती। बाबा कहउछंती मु तुम मानकु स्वर्गर बादशाही देउची, तेणु एबे तुमे माने यही पुराणा दुनिया रू ममता तुटाई दियो, केवल मते मने पकाओ। तुम मानकु यही परिश्रम करने को हब। सच्चा प्रेमिका को बारंबार प्रेमिकंकर कथा मने पड़ी थाए ना, सेहीपरि एबे बाबांकर स्मृति मध्य पक्का रहिबा दरकार। पारलौकिक पिता कहउछंती पिला माने मते मने पकाओ एवं स्वर्गर वर्षा को मने पकाओ। एथिरे आउ कोनोसी आवाज करिबा किंबा झांझ आदि बढ़ाइबार दरकार नाही। किछि गीत मध्य बहुत भल भल आसुची जहाकू बजाई तार अर्थ तुम मानकू बुझाउची। तेबे जो माने गीत रचना करिसेंती सेमाने मध्य ताहार अर्थ किछि जानि भी नाहांती। मीरा भक्तिनी थिला, तुमे तो भी एबे ज्ञानी अट। पिला मानक द्वारा जेतेबेले कोनोसी भी काम ठीक भाव होई न थाए सेतेबेले बाबा कहती तुमे तो जेपरी भक्त अट। तेणु से बुझी जाती कि बाबा आमको एपरी कहीं कहले। बाबा बुझाऊँ पिला माने एबे बाबा को मने पकाओ, संदेश बाहक हुआ एवं समस्त को संदेश दियो जे बाबा एवं वर्षा को मने पकाओ, तेबे जन्म जन्मांतर पाप भस्म हो। एबे घर को जीवार समय। भगवान एकमात्र निराकार अटंती। भगवान एकमात्र निराकार अटंती, तांकर निजर देह नाही। बाबा ही आसी निजे निजर परिचय देउछंती, मनमना भावर मंत्र देइछंती। साधु सन्यासी इत्यादि एपरी केबे हेले कहिबे नाही जे एबे विनाश हेबाकू जाउछि। तेणु बाबा को मने पकाओ। बाबा ही ब्राह्मण पिला मानकू मने पकाउछंती। जोग द्वारा स्वास्थ्य एवं पाठ पढ़ा द्वारा संपत्ति मिलिबो। तुमे बीज बा मृत्यु, तुमे काल बा मृत्यु ऊपर विजय प्राप्त करुछ। सेठारे केबे अकाल मृत्यु हुए नाही। देवता माने काल ऊपर विजय प्राप्त करिछंती। अच्छा, धारणा पाई मुख्य सारांश 1 नंबर, एपरी कोनोसी कर्म करना करिवार नाही जहा द्वारा बाबांग ठारू भक्तर उपाधि मिलिबो। ईश्वरीय संदेश वाहक होई समस्त को बाबा एवं तांकर संपत्ति को मने पकाइबार संदेश देवा को हब। 2 नंबर, यही पुराणा दुनिया रे कोनोसी सुख शांति नहीं, सेथिपाई छी छी दुनिया को भूली जावा को हब। घर को मने पकाइबा सहित पवित्र हेबा पई बाबा को मध्य निश्चित भाव में मने पकाइबा को हब। वरदान, प्रवृत्ति अर्थात घर गृहस्थ रही परवृत्ति रहुथिबा निरंतर जोगी भव। निरंतर जोगी हेबार सहज आधार है प्रवृत्ति रहुतले मध्य परवृत्ति रहिबा। परवृत्ति अर्थात आत्मिक स्वरूप, जी सर्वदा आत्मिक रूप में स्थित रही थाए से सर्वदा दुनिया ठारू नियारा एवं बाबांगर ठारू प्यारा अर्थात प्रिय होता है। जहाँ भी करूथाउ ना कहीं एभली अनुभव कौनसी जेपरी कौनसी काम करूना किंतु खेल खेलुछि। तेणु घर गृहस्थ भितर रही आत्मिक स्वरूप में रहिबा द्वारा सबकिछि खेल भली अनुभव होता है, बंधन भली अनुभव हुए नाही। एथिपाई केवल स्नेह एवं सहयोग सहित शक्ति को जोड़ी दियो, ताहाले हाई जंप लगाई पारिबो। स्लोगान, बुद्धिर सूक्ष्मता अथवा आत्मार हालुका पणिया ही ब्राह्मण जीवनर व्यक्तित्व अटे। अव्यक्त इशारा, सत्यता एवं सभ्यता रूपी संस्कृति को अपनाओ। हिम्मते शक्तियाँ मदते सर्वशक्तिमान। सेई माने केबे काहाकू डरंती नहीं, निर्भय होइथांती। ए भय मध्य न थाए कि जना नहीं कौन हब। सत्यतार शक्ति स्वरूप होई निशारे कुह, निशारे देख, आमे सर्वशक्तिमान सरकारंकर अनुचर अटू। यही स्मृति रे रही अयथार्थ को यथार्थ रे आनिबा को हब। सत्यता को प्रसिद्ध करने को हब, ताकू लुचाइबा उचित नुहे, किंतु सत्यता सहित बाणी रे मधुरता एवं सभ्यतार आवश्यकता रही। ओम शांति।